Good morning, student. All of you, changing the way of learning by धनजी सर। आपका अपने चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 7 बताए थे। प्रॉपर्टी नंबर 7 में आपको 3 फार्मूला था, जिसमें से हम फर्स्ट फार्मूला को प्रूव कर दिए थे और उसमें से जो 2 फार्मूला बच गया था वह 2 फार्मूला को आपको प्रूव करने के लिए HW यानी होमवर्क में दिए थे और आप लोग प्रूव करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड किए हैं और हम इसको चेक भी कर लिए और देख भी लिए हैं। आप लोग एकदम बिल्कुल 100% सही बनाए हैं, ठीक ना। तो आज के क्लास में आप लोगों को मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 बताऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 में प्रॉपर्टीज का हिंदी होता है गुण। प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपको 3 फार्मूला है, जिसमें से हम फर्स्ट फार्मूला को आपको प्रूफ करेंगे और इसमें भी जो 2 फार्मूला बचेगा ये आपको दोनों फार्मूला आपको HW में रहेगा, आपको घर पर प्रूफ करना है यानी होमवर्क में रहेगा। तो चलिए हम एक फार्मूला को देखते हैं और आप लोग ये ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक एकदम ध्यान लगाकर समझना है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 है। प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपको 3 फार्मूला है। प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपको 3 फार्मूला है। पहला है cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक ना। दूसरा आपका है sec इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक ना। तीसरा आपका है cot इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x। ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 में ये आपको 3 फार्मूला है। हम फर्स्ट फार्मूला को प्रूफ कर रहे हैं और आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, समझ में नहीं आया, ठीक ना। लेकिन एक बात बता दें, आपको ध्यान से समझना है, एकदम आपको जादू की तरह यानी पानी की तरह आपको समझ में आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो हम प्रूफ कर रहे हैं, देख लीजिए यहां पर लिखेंगे प्रूफ। क्या लिख रहे हैं? प्रूफ। ये फर्स्ट फार्मूला हम प्रूफ करेंगे और ये जो सेकेंड फार्मूला है और जो ये थर्ड फार्मूला है ये आपको होमवर्क में रहेगा, HW में रहेगा और ये आप फर्स्ट फार्मूला को ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। प्रूफ कर रहे हैं, देख लीजिए यहां पर cos इनवर्स माइनस x है, यहां पर आपको cos इनवर्स माइनस x है। तो हम ये इसको ले रहे हैं और इसको लेकर इसको मानेंगे। देख लीजिए यहां लिख रहे हैं माना cos इनवर्स माइनस x बराबर y। cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या माने? y। तो हम cos इनवर्स माइनस x लिए हैं और इसको क्या मान दिए हैं? y, ठीक ना। तो हम यहां पर कह सकते हैं y का मान हो गया cos इनवर्स माइनस x, चाहे आपका ये cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? y। ये माना गया है, ठीक ना। तो अब इसके आगे समझिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर बोलिए, ठीक ना। इसके आगे आप समझिएगा, देख लीजिए ये यहां पर जो cos है ये आपका इनवर्स में है, यहां पर जो cos है ये आपका क्या में है? इनवर्स में है। जब ये cos अगर आपको ये राइट साइड में जाएगा तो ये इनवर्स आपका हट जाएगा। ये बताए हैं
और ये आप लोगों को मालूम भी है। तो यहाँ जो कॉस है ये इन्वर्स में है और ये राइट साइड में जाएगा तो ये इन्वर्स आपका हट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा क्या कॉस वाई, इस तरह हो जाएगा ना, इस तरह आपका हो जाएगा। अब इसको ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए तो ध्यान दीजिए ये जो cos y है ये राइट साइड में प्लस है लेकिन ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये आपको माइनस हो जाएगा, और यहां पर जो ये x है लेफ्ट साइड में माइनस है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो देख लीजिए cos y राइट साइड में प्लस है और लेफ्ट साइड में आएगा क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस cos y बराबर ये माइनस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ठीक ना। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे जानेंगे, देख लीजिए यहां पर लिखा गया है माइनस cos y, यहां पर लिखा गया है माइनस cos y, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, देखिए तो cos 180 डिग्री माइनस y, माइनस cos y को हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस y लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस y बराबर होता है माइनस cos y। ये आपको फर्स्ट ईयर में बताया है और ये आपको समझ में भी आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जो फर्स्ट ईयर पढ़े हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं भी पढ़े हैं तो इतना जान लीजिए cos 180 डिग्री माइनस y बराबर होता है माइनस cos y, ठीक ना। तो अब इसके आगे क्या है x है, इसके आगे क्या है x है, ठीक ना है, इसके आगे आपको क्या है x है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए ये जो cos है ये आपको लेफ्ट साइड में जो ये cos है ये आपका इन्वर्स नहीं है, ये जो cos है आपको ये लेफ्ट साइड में इन्वर्स नहीं है लेकिन ये राइट साइड में जाएगा तो ये cos आपका इन्वर्स हो जाएगा। तो अब बताइए यहां पर क्या बचेगा, तो यहां पर आपको बच जाएगा 180 डिग्री माइनस y बराबर cos इनवर्स x, यही ना बचेगा, यही आपका बच जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ 180 डिग्री है ना, तो ये 180 डिग्री का आप रेडियन में चेंज करिए, यहाँ पर जो 180 डिग्री इसको रेडियन में चेंज करिए, जब इसको रेडियन में चेंज करिएगा 180 डिग्री गुने रेडियन में चेंज करने के पाई बाई 180 डिग्री से गुना करते हैं तो चेंज करिए तो कट जाएगा 180 डिग्री 180 डिग्री, यहाँ पर क्या बचेगा पाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पाई माइनस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस x लिख सकते हैं ना, cos इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब इसके आगे हम समझेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर बोलिए, ठीक ना। तो अब इसके आगे समझेंगे हम, देख लीजिए ये जो cos इनवर्स x है ये प्लस है, ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये जो cos इनवर्स x है ये आपका प्लस है, ये जब आपको लेफ्ट साइड में आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो y है ये माइनस है, उधर जब राइट पे क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस है, ये राइट साइड में क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये y हो गया ना। तो इसको अब ध्यान दीजिए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, इस तरह लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसके आगे एक पॉइंट और समझिएगा, देख लीजिए यहां पर क्या है y, यहां पर क्या है y का मान कितना है cos इनवर्स माइनस x बराबर y, यही ना है जी। तो यहां पर y का मान कितना है cos इनवर्स माइनस x, क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या है पाई माइनस cos इनवर्स x, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया,
ठीक ना। तो इसको एक बार थोड़ा समझा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, ये जो cos इनवर्स माइनस एक्स लिया है इसको हम क्या मान लिए हैं, y। cos इनवर्स x माइनस एक्स है, इसको हम क्या मान लिए हैं, y। ये जो cos इनवर्स है ये लेफ्ट साइड में आपको माइनस है, और जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, cos y, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए, ये प्लस है, ये cos y ये प्लस है, जब ये आपको लेफ्ट साइड में आएगा ये तो माइनस प्लस हो गया, माइनस cos y। ये माइनस है, ये जब आपको राइट साइड में जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस cos y है ना, तो माइनस cos y को हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस y, ठीक ना, क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस y बराबर होता है माइनस cos y। ये आपको फर्स्ट ईयर पता है, और फर्स्ट ईयर में त्रिकोणमिति में हम जितना भी फॉर्मूला आपको बताए हैं, जितना भी आपको थ्योरी बताए हैं, वो थ्योरी आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि तब आपको पता भी चलेगा नहीं फर्स्ट ईयर का जब हम पढ़ेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर x लिख दिए। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो cos है ये आपको लेफ्ट साइड में ये आपका इनवर्स नहीं है, लेकिन ये जब राइट साइड में जाएगा ये इनवर्स हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 180 डिग्री माइनस y बराबर cos इनवर्स x, ये बचेगा ना। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो 180 डिग्री है ये आपको ये डिग्री में है, तो अब यहाँ पर आपको रेडियन में चेंज किए हैं। जब ये आपको रेडियन में जब चेंज करेंगे तो इसमें आपको पाई में 180 डिग्री से गुना किया तो कितना आया है, पाई माइनस y बराबर क्या हो गया, cos इनवर्स x, ठीक ना। तो अब देखिए क्या किया गया, ये जो cos इनवर्स x है इधर आएगा, ये जब लेफ्ट साइड में आएगा ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो माइनस y है ये जो राइट साइड क्या हो गया प्लस y हो जाएगा, तो ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स x बराबर y, ठीक ना। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक ना। तो y है, यहाँ पर y है ना, तो y का मान यहाँ पर कितना है, तो cos इनवर्स माइनस x बराबर y है ना, y का मान आपका हो गया cos इनवर्स माइनस x, यहाँ पर लिख दिया है cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक ना। तो आपको बता दें, हम जैसे फर्स्ट फॉर्मूला आपको प्रूव किए हैं, एक बात ध्यान दीजिए, हम जैसे आपको फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव किए हैं ठीक वैसा ही आपको सेकंड और थर्ड फॉर्मूला को प्रूव करना है, ठीक ना। तो ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 है, ठीक ना। तो अब इसके बाद अगर आप लोगों को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक ना। तो अब हम आपको जानेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9, ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 है, अब आपको हम प्रॉपर्टी नंबर 9 जानेंगे, और प्रॉपर्टी नंबर 9 में आपको कितना फॉर्मूला है हम सबसे पहले ये जानेंगे, ठीक ना। देख लीजिए, तो इसको मिटा दे एक बार, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, अगर आपको कोई दिक्कत आता है या प्रॉब्लम है तो आप पूछिए जरूर, ठीक ना। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब आपको हम प्रॉपर्टीज नंबर 9 जानेंगे। क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 9। प्रॉपर्टीज नंबर 9 में आपको 3 फॉर्मूला मिलेगा, इसमें भी देख लीजिए, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये 9 है, 2 tan इनवर्स माइनस 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। दूसरा आपका है 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। और आपका ये तीसरा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 9 है, और इसके बाद एक प्रॉपर्टीज और है 10, ठीक ना। तो ये आपका प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो हम अगला थ्योरी जानेंगे, ठीक ना। तो हम बता दें ये आपको प्रॉपर्टीज नंबर 9 है,
प्रॉपर्टी नंबर 9 में आपको कितना फॉर्मूला है? तो 3 फॉर्मूला है। प्रॉपर्टी नंबर 9 में कितना फॉर्मूला है? तो 3 फॉर्मूला है। देख लीजिए, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक ना। दूसरा आपका है 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक ना। तीसरा आपका है 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। तो आप लोग कहेंगे सर ये जो तीनों फॉर्मूला ये जो राइट साइड में लिखे हैं ये तो सब 2 tan इनवर्स x का है। हाँ है, लेकिन 2 tan इनवर्स x का है, लेकिन तीनों का अलग है। जब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये tan के रूप में हो गया, ये आपका cos के रूप में हो गया और ये आपका sin के रूप में हो गया, ठीक ना। तो इसमें भी आप लोग ध्यान देंगे और इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग यही लगाना है, आप लोगों को जितना भी हम फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला बताए हैं उसको आपको याद रखना है। माने वो फॉर्मूला को जितना भी आपको फर्स्ट ईयर फॉर्मूला बता दिया गया है वह आपको एक बार जरूर देखिए और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम आपको फर्स्ट फॉर्मूला को प्रूव कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 9 में हम फर्स्ट फॉर्मूला को आपको प्रूव करेंगे अभी जस्ट, ठीक ना। और जो ये सेकंड ये थर्ड है ये आपको हम प्रूव करने के लिए होमवर्क में देंगे, यानी SW में रहेगा। अगर आप लोग से ये प्रूफ हो जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं इसको प्रूफ करूंगा। लेकिन बता दें 100 में 80% लोग ये 2 और 3 को प्रूफ कर लेंगे, लेकिन कब? जब ये फर्स्ट फॉर्मूला को समझेंगे तब। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे हैं और ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रूफ, यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रूफ, ठीक ना। तो ये आपका LHS है, ये आपका क्या है? RHS। तो हम RHS लेकर चल रहे हैं और क्या लाएंगे? LHS। हम RHS लेकर चलेंगे और क्या लाएंगे? LHS, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, ये आपको फर्स्ट को प्रूव कर रहे हैं और ध्यान पूर्वक समझना है। तो यहाँ पर RHS आपको क्या है ये बताइए। यहाँ पर RHS क्या है? tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका RHS है ना, आपका RHS यही है। तो आपको इसको ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए यहां पर क्या लिख रहे हैं, माना x बराबर tan थीटा। ध्यान दीजिए यहां पर x है ना जी, हम x बराबर क्या मान लिया है? tan थीटा। इसमें जितना भी ये फॉर्मूला राइट साइड में लिखा गया है, जब भी आप अगर आप दूसरा को भी प्रूव करेंगे ये cos इनवर्स वाले को, तो x बराबर tan थीटा ही मानिएगा, ठीक ना। अगर आप ये तीसरा फॉर्मूला ये sin में दिया है, अगर x बराबर मानिएगा, इसमें भी अगर x मानना होगा तो tan थीटा ही मानिएगा, ठीक है। इसमें tan थीटा मानना है। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या माने हैं? tan थीटा। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर x का मान कितना हो गया? tan थीटा। या कह सकते हैं tan थीटा का मान कितना हो गया? x हो गया। तो हम बता दें ये जो tan है ये आपको इन्वर्स में नहीं है, लेकिन ये जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये जो tan जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये आपका इन्वर्स हो जाएगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पर ये क्या बच जाएगा? tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ना, ये बिल्कुल हो जाएगा। ये आपको तो यहाँ तक हमको लगता है आपको कोई दिक्कतें नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x, इस तरह भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? दिक्कत कुछ भी नहीं है। तो अब इसके आगे क्या करते हैं आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स है तो हम tan इनवर्स लिख दिए, पहले आप इक्वल का सिंबल देंगे, ठीक है। तो यहाँ tan इनवर्स लिख दिए। इसके बाद छोटा क्वेश्चन लिख देते हैं। इसके बाद 2 है, 2 लिख दिए। यहाँ क्या है? x। तो बाबू यहाँ पर x का मान कितना है? यहाँ पर क्या है? x। तो x का मान कितना है? tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा, ठीक ना। और बाटा में 1 माइनस फिर आ गया x स्क्वायर, यानी हमको x का मान रखना है। तो यहाँ पर x का मान कितना है? tan थीटा। तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को हमको लगता है 1% दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसके आगे थोड़ा सा लॉजिक समझना है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
तो इसका हम फॉर्मूला जानेंगे। फर्स्ट टाइम पता है, फर्स्ट टाइम क्या बताएं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका थोड़ा रफ है, ठीक ना, ये आपका रफ है। क्या बताए हैं, ध्यान दीजिए। देखिए tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना, ये फर्स्ट का फॉर्मूला है। और फिर है साइन, चलिए अभी हम ये जानेंगे, ठीक ना। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। और ये भी होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। और फिर हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपका ये फॉर्मूला अभी जो बताए ना, ये आपको रफ में जो लिखे हैं ना, तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये आपका फर्स्ट ईयर का है, ठीक ना। तो और ये आप फर्स्ट ईयर में जो आप लोग थ्योरी का नोट्स बनाए उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है बताइए, tan 2 थीटा का है, ठीक ना। किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा। यहाँ लिख सकते हैं tan 2 थीटा, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आगे समझिएगा, जब यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो चैलेंज है, ठीक ना। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स का है, तो बताए थे यहाँ पर जो रहेगा वही लिखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर आपको पीछे बताए हैं, देख लीजिएगा, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, जो यहाँ रहेगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 2 थीटा, क्या है 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा 2 थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ पर y रहता तो y लिखते हैं, ठीक ना। तो अब इसके आगे समझेंगे, 2 यहाँ थीटा है ना, यहाँ पर क्या है थीटा, तो थीटा का मान कितना है यहाँ पर tan इनवर्स x, थीटा का मान यहाँ कितना है tan इनवर्स x, यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स x, लिख दिए। तो ये आपका प्रूफ हो गया, देख लीजिए ये आपका LHS आ गया, देख लीजिए ये LHS है ना, ये LHS है ना, ये आपका आगे प्रूफ हो गया। यहां तक अगर आप लोगों को दिक्कत है तो बोलिए, लेकिन हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बता दें, जैसे आपको फर्स्ट बनाए हैं माना x बराबर tan थीटा, तो आप सेकंड भी उसे बनाइएगा माना x बराबर tan थीटा, और थर्ड भी जब बनाइएगा आप लोग तो x बराबर tan थीटा ही लिखिएगा। और उसके बाद जो x का मान यहाँ पुट कर लीजिएगा, x का मान पुट करने के बाद आपको यहाँ फॉर्मूला लिख दिया गया है, tan 2 थीटा बराबर क्या होगा sin 2 थीटा बराबर क्या होगा और cos 2 थीटा बराबर क्या होगा, ये आपको यहाँ फॉर्मूला लिख दी है, ठीक ना। अगर आपको दिक्कत आता है या प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कीजिए, या व्हाट्सएप भी कीजिए, या फेसबुक भी कीजिए, या आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।